आज ज्येष्ठ शुक्ल एकम मंगलवार 31 मई 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्ण प्रभु श्रीनाथ जी को हम कितना जानते हैं। दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में पीठिका जी के दर्शन की दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। पूर्व की कड़ी में हमने प्रभु श्री जी की पीठिका पर गिरिराज जी एवं गिरिकंद्र के दर्शन किए थे। प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें कुछ और विशेष स्वरूपों के भी दर्शन होते हैं। पीठिका जी पर यह 9 स्वरूप हैं जिनकी सामान्य पहचान हम आज बता रहे हैं। इनके भाव एवं इनकी स्थिति का अर्थ क्या है यह हम आगामी प्रस्तुतियों में बताएंगे। सर्वप्रथम दर्शन करते हैं प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के ऊपर जो स्वरूप दृश्यमान है वह शुक है। सामान्य भाषा में इसे तोता अथवा पैरट भी कहा जाता है। दूसरे दर्शन शुक जी के साथ ही दोनों तरफ मुनियों के होते हैं, जिसमें एक तरफ एक मुनि जी दृश्यमान है तो दूसरी तरफ 2 मुनि जी दृश्यमान हैं। जिस तरफ हमें एक मुनि जी के दर्शन होते हैं उनके नीचे ही प्रभु श्री जी की भुजा के पास हमें मेष के दर्शन होते हैं। मेष को सामान्य भाषा में मेढ़ भी कहा जाता है। तो इसकी ठीक दूसरी तरफ अर्थात सामने की तरफ हमें एक नाग के दर्शन होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में सर्प एवं स्नेक भी कहा जाता है। और इस नाग के ठीक नीचे प्रभु की कटी के पास हमें सिंह के दर्शन होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में शेर भी कहा जाता है। इस सिंह के ठीक सामने की तरफ हमें एक और सर्प अर्थात नाग के दर्शन होते हैं। दोनों नागों में क्या भेद है यह हम आपको आगामी प्रस्तुतियों में बताएंगे। सिंह के सामने वाले नाग के ठीक नीचे प्रभु श्री जी के चरणारविंद के पास हमें गौ माताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर 2 गौ माताएँ विराजमान हैं और इन गौ माताओं के सामने प्रभु श्री जी के श्री चरणों के पास ही हमें मयूरों के दर्शन होते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में मोर अथवा पिकॉक भी कहा जाता है। यह प्रभु श्री जी की पीठिका पर दर्शित होने वाले विशेष संकेतों के दर्शन हैं, जिनके बहुत गूढ़ और कई भाव हैं। इन सब से इतर प्रभु श्री जी का स्वरूप तो दृश्यमान रहता ही है, जिसमें भी एक विशेषता और है। प्रभु श्री जी ने भी एक नाग धारण किया हुआ है। यह प्रभु श्री जी की पीठिका जी के सामान्य दर्शन है अथवा कह सकते हैं एक सामान्य पहचान है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम समग्र पीठिका जी के भावों के दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। यह भाव बहुत अद्भुत हैं और आपको अचंभित करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज प्रभु श्रीनाथ जी में चंदन की गोली का मनोरथ है। इसकी थोड़ी सी भावना की जानकारी साझा करते हैं, फिर प्रभु दर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि गत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी बुधवार 25 मई 2022 को दोपहर 2:53 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हुआ था, जो आगामी ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 8 जून
2022 को दोपहर 12:39 तक रहेगा। भावना यह है कि इस अवधि में प्रभु श्री जी को चंदन धराया जाना प्रशस्त अर्थात उत्तम माना गया है। अर्थात जिस दिन से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हुआ है उसके आगामी 15 दिन प्रभु श्री जी को श्री अंग में चंदन धराया जा सकता है। जिनके घर में प्रभु विराजते हैं वह भी अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रभु को चंदन धरा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री जी में प्रतिदिन अथवा नियम से प्रभु को चंदन नहीं धराया जाता है, अपितु मनोरथियों द्वारा आयोजित चंदन धराने के मनोरथ होते हैं और मनोरथ के रूप में ऋतु के अनुरूप विविध सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। हालांकि जो नित्य का क्रम रहता है, नियत क्रम प्रभु का जो रहता है वह तो होता ही है, जिसमें प्रभु को चौली भी धराई जाती है चंदन की। प्रभु को चंदन धराया जाने का एक क्रम है। वक्षस्थल, दोनों श्रीहस्त और दोनों श्री चरण कमल में प्रभु को यह चंदन की गोलियां धराई जाती हैं, जो चंदन, केसर, बरास आदि से मिश्रित करके बनाई जाती हैं। सामान्यतया श्री जी के ब्रजवासी सेवक यह चंदन घिसते हैं। जब वैष्णव आते हैं श्री जी दर्शन करने के लिए तो वह भी सेवा के रूप में चंदन घिसते हैं और श्री जी की सेवार्थ यह चंदन तैयार होता है, जिसे मलमल के कपड़े में बांधकर तैयार किया जाता है और गोलियां बनाई जाती हैं। आज प्रभु श्री जी को मनोरथ के तहत यह चंदन की गोलियां धराई जाती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चंदन के विविध प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं, शीतलता प्रदान करने हेतु सेवा की जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि सेवा प्रणालिका के अनुसार आजकल रोहिणी नक्षत्र की सेवाएं चल रही हैं। इनमें चंदन सेवा, जल सेवा तथा पुष्प एवं कलियों के श्रृंगार आदि विशेष होते हैं। विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ आज के प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से प्रभु की साज सज्जा में आज केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी के हाशिया से सुसज्जित होती है। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, खंडपाट पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। खंडपाट पर भी पिछवाई के जैसे ही मलमल के वस्त्र सजाए जाते हैं। चरण चौकी के साथ 3 पड़घा जी एवं तृष्टि जी रजत के पधराए जाते हैं। जो पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पड़घा जी पर झारी जी, एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल जल पधरा कर रखा जाता है। इनके साथ तकिया के पास 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई जाती हैं, जिनसे गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है। अब श्री जी की वस्त्र सेवा के आज के दर्शन करें तो
प्रभु को केसरी मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। वस्त्रों के प्रकार में देखें तो आज प्रभु को आड़बंद धराया जाता है। प्रभु को धराए जाने वाले इस आड़बंद पर भी रुपहरी जरी की किनारी सजी हुई होती है। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के पूर्ण दर्शन होते हैं। प्रभु श्री जी के आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज उष्ण काल का छेड़ान का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी रंग की ही गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, तुर्रा एवं बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा कर्णफूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के 3 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। साथ ही चांदी की वेणु जी धराई जाती हैं और कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की धराई जाती हैं। वहीं खेल के साज में आज प्रभु के समक्ष पट उष्ण काल का और गोटी हकीकी की पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, आरती में अरि अबला तेरी बल हिम, शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोढ़वे के पद में कुंज में पोढ़े रसिक पिए प्यारी, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। और विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी मंदिर में राजभोग पश्चात हर घंटे जल का छिड़काव किया जाता है। साथ ही प्रभु के सन्मुख शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जाते हैं। तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को पान की बीड़ी अरोगाई जाती हैं। भोग सेवा में प्रभु श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। इनमें भी उष्णकाल होने के कारण सतुआ का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु श्री जी की आरती की जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं, जो प्रातः धराए गए श्रृंगारों के जैसे ही होते हैं। यह श्रृंगार सायंकाल उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं। और जब भी प्रभु को कली के श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं, विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। इनमें मीठा रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। तो उष्ण काल के दिवसों में विशेष अवसर पर प्रभु श्री जी को अभ्यंग स्नान एवं शीतल जल स्नान भी कराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, वे सौंधे
की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फैरन में पवन फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा प्यारी के पिया को नेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम अरस परस रीज रिझावे अरस परस रीज रिझावे जेठ की दोपहरी में जेठ की दोपहरी में चंदन की खोर किए चंदन घस अंगाए लगावे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फैरन में चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार शीतलाय भवन कियो शीतलाय भवन कियो कुंजय मगल में शीतल भवन कियो कुंजय महल में शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फैरान में चंदन की खोर चाहू और खस संवार जल गुलाब डार डार चाहू और खस संवार जल गुलाब डार डार शीतल भवन
कियो कुंज मगल शीतल भवन कियो कुंज मगल शोभा कछु कही जाय निरख नैन सचुपाय शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सचुपाय पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।